नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अदर क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आरआरबी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप अपनी कमर कस लीजिए, बिल्कुल तैयार हो जाइए हमारे इस शानदार सफर के साथ जिसमें हम पढ़ रहे हैं दिव्यास्त्र सीरीज। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की आरआरबी की इस वैकेंसी के शानदार शुरुआत करते हुए हम चलते हैं हमारी सीरीज की तरफ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सीरीज के ही क्वेश्चन। दोस्तों, इसमें आपको गलत टर्म फाइंड करनी है, इसमें आपको रॉन्ग टर्म फाइंड करनी है कि इसमें कौन सा टर्म गलत है। जब भी हम रॉन्ग टर्म फाइंड करेंगे ये थोड़े से क्वेश्चन मुश्किल पड़ जाते हैं। इसमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये किस तरीके से रिलेट करती है। देखो, ये 2 से स्टार्ट करके 250 तक जा रहा हूं, तो मल्टीप्लाई की सीरीज है, ये आइडिया है हमारा। सीरीज बहुत ज्यादा इंक्रीज करी ऐसे। तो देखो, 2 से 6 बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं इसको सबसे पहले नहीं चेक करूंगा, मैं देखूंगा बड़ी टर्म्स को। देखो, 62 से 126 बनाने के कितने तरीके हैं। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 124 प्लस 2, तो मेरे को आइडिया लग गया सीधा सीधा। देखो, अगर मैं 126 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 200 प्लस 4 बनना चाहिए, प्लस 2, तो 254 होना चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला गलत है। यानी कि देखो, ये इसका दोगुना प्लस 2 किया हुआ है, तो हम आइडिया लगा लेंगे कि 250 आंसर क्या है, गलत है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत शानदार, इजी क्वेश्चन है। देखो, हमें अल्फाबेट याद करने हैं, ए टू जेड, ऑपोजिट भी। ऑपोजिट मतलब जिनका सम कितना बने, जैसे ए का जेड होता है 1 प्लस 26, तो सम कितना बने 27, ये हमें याद करनी है। वाई, वाई कितने पे आता है 25 पे, आर कितने पे आता है 18 पे, कितने कम हो गए 7 कम हो गए। आर 18 पर, एल 12 पर। देखो, पहले कितने का डिफरेंस है 7 का, फिर कितने का डिफरेंस है 6 का, 12 और 7 में कितने का डिफरेंस है 5 का, तो अगला कितने का आएगा 4 का। 7 में से 4 जाएंगे 3, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। तो हम इसी तरीके से करते हुए चलेंगे क्वेश्चनों को, और आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत मजा आ रहा है आपको और हमें दोनों को ही, आपको पढ़ने में हमें पढ़ाने में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सेम चीज है दोस्तों। इसमें भी क्या फाइंड करना है हमें, जिस तरीके से ये टर्म बनी है हमें बताना है कि कौन सा नंबर फाइंड, कौन सा नंबर आगे इसमें आएगा। ठीक है, तो ये 80 है, सॉरी, यहां पे हमें ये वाली टर्म फाइंड करनी है दोस्तों, हमें ये वाली टर्म फाइंड करनी है। पूरा बड़ा क्वेश्चन मार्क बना देता हूं मैं, अब समझ आ गया होगा। इसके बाद यानी कि इस इन दोनों के बीच में एक टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इस वाले केस में क्या करते हैं, हम डिफरेंस निकालते हैं। देखो, इसमें डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे सर 11 का डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस कितने का है, तो इसमें 13 का डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस देखो कितने का है, इसमें डिफरेंस हमें आइडिया लगाना पड़ेगा कि इसमें डिफरेंस कितने का है। अब देखो, काउंट करो, सिंपल, ये 7 70 तो 17 का। इन दोनों में डिफरेंस देख लो, जब तुम इन दोनों में डिफरेंस देखते हो तो कितने का डिफरेंस आ जाता है 29 का। इनमें कितने का आ जाता है 31 का। देखो, 11 13 70 17, और फिर एक बीच में टर्म हमारी छोड़ दी 29 और 31। ये सारे के सारे क्या है, अगर गौर से देखोगे दोस्तों, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं, यानी ये किसी से डिवाइडेड नहीं होते। इनके खाली या तो एक या इटसेल्फ, ये दो ही फैक्टर होते हैं। ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन है, या तो वो खुद से डिवाइड होता है या फिर वो एक से, इसके दो ही फैक्टर होते हैं, इससे ज्यादा फैक्टर नहीं होते। तो ये देखो, 11 13 17, अगला कौन सा नंबर आएगा जो किसी से डिवाइड नहीं होता, 19। तो अगला डिफरेंस कितने होना चाहिए 19। अब देखो, बीच में टर्म है तो आगे चेक भी करके दिखाऊंगा मैं। अगर मैं इसमें 19 ऐड करूंगा तो ये 99 हो जाएगा। ओके, मैं अभी तक रुकने वाला नहीं हूं, मुझे कंफर्म नहीं है। अब 19 के अगला कौन सा नंबर है दोस्तों जो बिल्कुल किसी से डिवाइड नहीं होता, तो अगला नंबर है 23। अगर मैं 99 में 123 ऐड करूंगा तो क्या 122 बनेगा, यस बिल्कुल 122 बन रहा है। इसका मतलब मेरा ये जो मैंने आंसर निकाला है 99, ये मेरा बिल्कुल ठीक आंसर है। ओके, बहुत शानदार क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन देखने में, पर है नहीं मतलब। ठीक है, ये देखो, n से कितना p, कितने बढ़ रहे हैं 2, a से c कितने बढ़ रहे हैं 2, बाकी देखो VIGAT ही VIGAT। ओके, अब की बार फिर आ गया NAXK,
आप बोलोगे सर पहले P फिर आगे क्यों नहीं बढ़ा? देखो पहले इन दो वर्ड्स को लिया गया, ठीक है, इनको दो दो बढ़ाया गया, बाकी सेम रखा गया। अब की बात इन दोनों को छोड़ के आगे वाले दोनों लिए गए। देखो V से X बनाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा? 2 इंक्रीज करना पड़ेगा। I से K बनाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा? 2। बाकी वर्ड क्या है? गेट, तो गेट लिखा हुआ है NA, ये देखो NA लिखा था तो NA लिखा हुआ है, यानी कि हम दो छोड़ के दो दो बढ़ाते जा रहे हैं। अब देखो मैं NaXK ये तो सेम रहेंगे। अब NaXK के कौन सा ऑप्शन है? A। बाकी मैं चेक ही नहीं करूंगा क्योंकि बाकी ऑप्शन ही क्या हो जाएंगे? सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हमें हमारा क्या बचाना है? टाइम सेव करना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजी है क्वेश्चन। ये देखो ये 3 पे, ये 5, ये 8, ये 10, ये 13, ये 15 और ये 18 पे आ जाता है। तो कितने कितने का डिफरेंस पड़ रहा है दोस्तों? 2, 3, 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3। तो आगे भी कितना बढ़ेगा? 2 का। 18 और 2 कितने होते हैं? 20 होते हैं। 20 पे क्या आता है? टी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? टी। 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, ये डिफरेंस चल रहा है। 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, ये सारा डिफरेंस चल रहा है। नेक्स्ट करते हैं। वो क्या कह रहा है? अगला है कि प्रोग्रेस को वो QT, यानी कि ये देखो इन दो को बढ़ा रहा है, बाकी वो सेम का सेम लिख रहा है। ये पैटर्न बड़ा कॉमन है, बहुत शानदार चल रहा है, ठीक है। QT को बढ़ाया, उसने OGRS को सेम लिखा। ओके, आगे उसने कितना कितना चेंज किया? 1 और 2, ठीक है। फिर उसने QT सेम रखा है। ओके, R और K, O 15 पर, R 18 पर, कितना चेंज कर दिया? 3। G 7 पर, K 11 पर। देखो पहले 1 2 चेंज किया, फिर 3 4 किया। अगला कितना करेगा? अगले दो वर्ड, ये QT और RK तो सेम ही रहने वाले हैं। QT RK कितने ऑप्शनों में? एक में नहीं है, बाकी सब में, ठीक है, ये तो सेम रहेंगे। अगले में मुझे 5 और 6 ऐड करने। अगले वर्ड कौन से हैं? R। अगर R में मैं 5 ऐड करूंगा तो 23, यानी कि 23 पे क्या आएगा? W। QT RK W, QT RK W, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। और इसमें मैं अगर 6 ऐड करूंगा, 5 और 6 कितने होते हैं? 11, तो ये वाला ऑप्शन WK, और TY क्या रह जाएगा? फिर सेम रह जाएगा। अच्छा, QT RK W के, अब देखो ये TY आएगा या SS आएगा? तो TY नहीं आएगा क्योंकि दोस्तों इसमें हम चेंज ही नहीं कर रहे, तो आंसर क्या आ जाएगा? SS। तो बहुत ध्यान से करने हैं क्वेश्चन आपको। 9 नंबर क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत शानदार, पर जल्दी से नहीं बनेगा। ये क्या है? टफ, बट क्या है? थोड़ा सा टफ जरूर है, पर क्या है? थोड़ा सा टफ है, ज्यादा टफ नहीं है। तो सबसे पहली जो सीरीज में हमें जो अप्रोच रखनी होती है दोस्तों, वो कौन सी रखनी होती है? 45, 63, 101, 160, 200, 241 लिखा हुआ है। इनके बीच में डिफरेंस काउंट कर लेते हैं। देखो इजी कर लेते हैं थोड़ा सा, साथ में लिख लेते हैं। 45, 63, 101, 160, 241 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच हमेशा सबसे पहले एग्जाम में अप्रोच भी ये रखनी है। कितनी है? 38। अगला डिफरेंस कितने का है? ओके 38 आ जाएगा। ये डिफरेंस आ जाएगा, एक में से एक जाएंगे 59 का। ओके 200 में से 160 के 40, और ये बन जाएगा 80, 160 और 81 का डिफरेंस हो जाएगा। अब मुझे ये नहीं पता, मैं इनको देख के आइडिया लगा सकता हूँ? मुझे कुछ पैटर्न समझ नहीं आ रहा। मैं सोचूंगा कि ये 2 गुना प्लस 2 कर दिया, तो फिर इसका 2 गुना प्लस 2 क्यों नहीं किया? ठीक है, तो अगला आइडिया ले लो, डिफरेंस का डिफरेंस निकाल लो। एक लेयर और काउंट करो, कितने का डिफरेंस है? 20 का। कितने का डिफरेंस है? 21 का। ओके, बात क्लियर होगी। 20, 21, अगला 22 का है। यस, तो अगला भी कितने का होएगा? 23 का। इसमें 23 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 104, और ये 104 किस में ऐड कर देंगे? 241 में। 1045, ये 4, ये 3, तो 345 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज आपके लिए बिल्कुल होमवर्क नहीं है। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और RRB के फॉर्म पे ध्यान दीजिए और अपना फ्यूचर सिक्योर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।